नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ई एजुकेशन में। आज हम मैथ का पहला चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है परसेंटेज। देखिए परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज बना है दो शब्दों से मिलकर, पर प्लस सेंट। पर का मतलब होता है प्रति, पर का क्या मतलब होता है प्रति, और सेंट का मतलब होता है 100वां हिस्सा। सौवां हिस्सा, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। मतलब कोई भी वस्तु हो वो अपने आप में 100% होती है। चाहे ये पेन हो, ये मोबाइल फोन हो, चाहे दुनिया की कोई भी चीज हो, वो अपने आप में 100% होती है। ठीक है। अब आपको मैं बोल रहा हूं कि आपको 1 रुपए का 5% निकालना है, तो आप क्या करोगे? आप पहले 1 रुपए को 100 हिस्सों में भाग दे दोगे, तो उसका एक हिस्सा कितना आ गया? 1 पैसे। और उसके 5 हिस्से कितने हो जाएंगे? 5 पैसे। तो इसका 1 रुपए का 1% कितना हो जाएगा? 1 पैसा। और 5% कितना हो जाएगा? 5 पैसे। ठीक है। अब देखिए परसेंटेज का मतलब क्या होता है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का मतलब होता है किसी भी चीज को 100 हिस्सों में डिवाइड कर देना। अब जैसे कि आपसे A% पूछे तो आपको क्या करना है? A/100 कर देना है। ये A कहाँ से आया? A हमने ऐसे लिख लिया, A तो ऐसे ही लिख लिया। और ये 100 का क्या हो गया? 1/, ये परसेंटेज का क्या हो गया? 1/100। इसी तरह से अगर 1% बोले तो आपको क्या करना है? 1/100 लिख देना है। ठीक है। अब 2% कितना हो जाएगा? 2/100। इसी तरह से 3% हो जाएगा आपका 3/100। ऐसे ही 10% कितना हो जाएगा? 10/100 हो जाएगा। अब 0 से 0 कट जाएगा इसका। 10% जब हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 10/100। अब ये 0 से 0 कट गया, तो 10% कितना आ गया आपका? 10% आ गया 1/10। 10% आ गया आपका 1/10। अब देखिए हमें ये क्वेश्चन में यूज कैसे करना है। अगर मैं आपसे बोल लूँ 324 का 10% बताइए, तो आप कैसे बताओगे? पहले 324 लिख लोगे, 324 लिख लोगे, फिर ये 10 ऐसे लिख दोगे। और इस परसेंटेज का मतलब क्या हो जाएगा? परसेंटेज का मतलब हो जाएगा 100/100। तो कितना हो जाएगा? 32.4। लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना है। एग्जाम में कैसे करना है? एग्जाम में आपको डायरेक्टली करना है। आपको 324 लिख देना है, इसका 10% अगर आपको निकालना है तो आपको डायरेक्टली 324 था, सॉरी 340 लिखा गया, 324 लिख देना है। ठीक है। अब इसमें 10% कितना बताया था मैंने? देखो यहाँ पे 10% कितना बताया था? 1/10। 10% कितना है? ये है आपका 1/10। तो आपको पता ही होगा, यदि हम किसी भी संख्या को 10 से भाग देते हैं तो वो कितना हो जाता है? वो एक अंक के बाद में पॉइंट लग जाता है। एक अंक के बाद में पॉइंट लग जाता है। अगर हम किसी भी संख्या को 10 से डिवाइड करते हैं, अगर किसी भी संख्या को हम 10 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है कि एक अंक के बाद में पॉइंट लग जाता है। ठीक है। अब ये समझ में आ गया? तो हम डायरेक्टली 324 का 10% निकालेंगे तो हम एक अंक के बाद में पॉइंट लगा देंगे। अब देखिए आगे चलते हैं। आगे समझ में सारा?
यदि मैं आपसे 720 का 1% पूछूं तो आप कैसे निकालोगे? या तो आप 720 को 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे और फिर 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। या फिर डायरेक्ट अगर आपको करना हो तो आपको पता है 1% कितने के बराबर होता है, ये होता है 1/100 के। और आपको ये भी पता है कि अगर हम किसी को भी 100 से डिवाइड करते हैं तो 2 अंकों के बाद में पॉइंट आ जाता है, मतलब दशमलव आ जाता है। तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं, 720 लिखेंगे और 2 अंकों के बाद में दशमलव लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे। तो 720 का 1% कितना हो जाएगा? 7.2। अब इसका अगर इसी का मैं 720 का 2% पूछूं तो आप डायरेक्टली कैसे करेंगे? आप 2% निकालना है तो 1% कितना हो जाएगा? 7.2। कैसे आया? आपने 720 लिखा और 2 अंकों के बाद में पॉइंट लगा दिया। क्यों? क्योंकि आपको 1% निकालना है। 1% का मतलब ही होता है 100 से डिवाइड करना। जब आप 720 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 7.2 आ जाएगा। अब ये 1% की वैल्यू आ गई 7.2। अब आपको 2% की निकालनी है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 14.4। ठीक है। अब मैं 720 का 6% बोल लूँ तो आप कितना हो जाएगा? 720 का 6% पूछूं तो आप कैसे निकालेंगे? पहले तो 720 का 1% निकालोगे। पहले 720 का 1% निकालोगे। 1% कैसे निकालोगे? आपको करना क्या है कि 720 को 100 से डिवाइड कर लेना है। जब आप 100 से डिवाइड करोगे तो 2 अंकों के बाद में पॉइंट लग जाएगा। ठीक है। अब जब 2 अंकों के बाद में पॉइंट लग जाएगा तो 2 अंकों के बाद में 720 में 2 अंकों के बाद में पॉइंट लग जाएगा तो कितना हो जाएगा? 7.20। अब जब आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 720 का 6% आ जाएगा। तो इसको आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। कैसे? आपको देखो 7 की मल्टीप्लाई 6 में डायरेक्टली करनी है। ये कितना हो जाएगा? 42 प्लस 6 की मल्टीप्लाई 0.2 में करनी है तो कितना आ जाएगा? 1.2। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 43.2। ठीक है। आ गया आपको समझ में? अब देखिए, अब यहाँ तक आपको अगर समझ में आ गया हो तो हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में चलते हैं। ये तो हो गया आपका फर्स्ट टाइप का। चलिए अब हम सेकंड टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या है, आपको पहले फ्रैक्शन सीखना पड़ेगा। तो फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन P/Q की फॉर्म होती है। फ्रैक्शन, जिसको आप हिंदी में भिन्न बोलते हैं, वो क्या होता है? वो होता है P/Q की फॉर्म। P/Q मीन्स न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर और ऊपर न्यूमिनेटर। ठीक है। ऊपर वाला न्यूमिनेटर एंड नीचे वाला ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को हर। ठीक है। ठीक है, हो गया। अब देखिए, जैसे कि 3/4 है तो ये है फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन का मतलब होता है, देखिए फ्रैक्शन का मतलब होता है जो डिनोमिनेटर है, कोई भी संख्या है
उसको डिनोमिनेटर के हिसाब से डिवाइड कर देना। जैसे 3/4 है तो इसमें डिनोमिनेटर क्या है, 4 है। ये क्या है, डिनोमिनेटर है, ये हर है, तो नीचे वाले के अकॉर्डिंग जो नीचे है उसके हिसाब से डिवाइड कर देना है। ये यहाँ पे 4 है तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देना है। जैसे कि आपका पिज़्ज़ा होता है, पिज़्ज़ा 4 पार्ट में डिवाइड होता है। तो वैसे क्या है, ये अपने आप में एक पिज़्ज़ा है, अपने आप में 100% है। कोई भी, और मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी वस्तु हो दुनिया की वो अपने आप में 100% होती है। तो उसी तरह से ये पिज़्ज़ा भी क्या है, ये कंप्लीटली पिज़्ज़ा अपने आप में 100% है। ठीक है, अब आपको इसमें फ्रैक्शन में करना है तो ये इसको 4 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। 4 पार्ट में क्यों डिवाइड किया, क्योंकि नीचे क्या है, 4 है। अब आपने 4 पार्ट में डिवाइड किया, अब इसके 3 पार्ट, इसके 3 पार्ट क्या हो गए, इतना हो गया, तो ये हो गया 3/4। ये पूरे पिज्जा का 3/4 हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, पूरे पिज्जा का 3/4। ये पिज्जा नहीं, हम कुछ भी वस्तु ले सकते हैं। अब जैसे कि 2/5 हो गया, 2/5, तो 2/5 का मतलब क्या हो गया, कोई भी चीज़ है उसको हमें 5 हिस्सों में डिवाइड कर देना। 5 हिस्सों में डिवाइड कर देना है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसमें से 2 हिस्से, इन 5 हिस्सों में से 2 हिस्से कितना हो जाएगा, 2/5। इसी चीज को हम फ्रैक्शन बोलते हैं। इसी चीज को क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। एक बार देख लीजिए, देख लिया आपने। चलो इसे रफ करते हैं और आगे चलते हैं। अब आपको फ्रैक्शन तो समझ में आ गया होगा। फ्रैक्शन क्या होता है, किसी भी चीज को P/Q की फॉर्म में लिखना। मतलब जैसे कि 3/5 है या 5/6 है, तो ये सब क्या है, फ्रैक्शन है। अब 2 चीजें हो गई, एक तो आपका हो गया फ्रैक्शन और एक हो गया परसेंटेज। अब फ्रैक्शन क्या है, जो नीचे वाली जो टर्म है, जैसे हमने देखा था 3/4, किसी भी चीज को इस 4 के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देना है, 4 हिस्सों में डिवाइड कर देना है और उसमें से 3 हिस्से। ठीक है, ये तो हो गया 3/4। अब ये कंप्लीटली क्या है, 100% है। कोई भी चीज कंप्लीटली 100% होती है। तो चलो अब आगे बताते हैं। तो कोई भी एक वस्तु अपने आप में 100% होती है। ठीक है, अब अगर 1/2, ये क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया। ये 1/2 क्या हो गया, ये P/Q की फॉर्म में हो गया, ये हो गया आपका फ्रैक्शन। अब 1/2 को अगर हमें परसेंटेज में करना हो तो कैसे करेंगे, 100 की मल्टीप्लाई 1/2 में कर देंगे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 50%। ऐसे ही 1/3 है, तो इसे कैसे करेंगे, 100 इंटू 1/3 कितना हो जाएगा, देखिए 100/3, ये कितना आ गया, 33 1/3। ये देखिए 33 1/3%। ये कहाँ से आया, ये देखिए। और जब हम 3 से 100 को डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स। 3 3 जा 9, 1 0 आ गया, 3 3 जा 9 1। तो आपको पता तो होगा ही, 6th 7th में आपने पढ़ा होगा। देखो ये कैसे लिखेंगे हम इसे, 33 1/3। ये पहले तो ये लिखते हैं यहाँ पे, और जो रिमाइंडर बचता है इसे हम ऊपर लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो रिमाइंडर बचता है उसे हम यहाँ पे लिखते हैं, और जिससे हम डिवाइड कर रहे थे उसे यहाँ पे लिखते हैं। समझ में आया, ये 33 1/3 कहाँ से आया। ठीक है, ऐसे ही 1/4, 100 इंटू 1/4 क्या आ जाएगा, 100/4।
तो जब हम इसे काटेंगे तो ये कितना टाइम कटेगा, 25, ये आ जाएगा 25%। अब 1/5 ये क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है, फ्रैक्शन है अपने आप में, ठीक है। अब हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, चेंज फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। यदि हिंदी में बताऊं तो हम भिन्न को प्रतिशत में बदल रहे हैं, ठीक है। अब 1/5 क्या है, 1/5 को जब हम परसेंटेज में लिखेंगे तो 100 इंटू 1/5 कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार 1/6 को जब हम परसेंटेज में लिखेंगे तो इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 100/6। इसे भी जब हम डिवाइड करेंगे 6 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 16 2/3। तो देखिए परसेंट ये कैसे आया, ये भी ऐसे ही आ गया जब हमने 100 को 6 से डिवाइड किया तो 6 1 6 4 0 36 4 कितना आ गया, 16 4/6। तो ये कट जाएगा 2 से 3 से, कितना आ जाएगा 16 2/3, ठीक है। अब देख लीजिए एक बार से ये कैसे आया, 16 2/3। चलो हो गया। चलो अब आगे चलते हैं। इसी तरह से 1/7 तो इसको भी 100 अब इंटू 1/7 कितना जाएगा, 100/7। तो ये कितना जाएगा, 14 2/7। ये भी कैसे आया, ये भी इसी तरीके से आया जब हम 7 से 100 को डिवाइड करेंगे, 173, ठीक है, 14 2/7। देखिए अब आपको ये चीज़ें तो समझ में आ गई होंगी कि हम डिवाइड कैसे करते हैं और ये कैसे लिख के आ रहा है। अब मुझे नहीं लगता कि मुझे बार बार ये चीज़ें दिखाने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। चलिए अब हम डायरेक्टली लिखते हैं 1/8 कितना हो गया, 100 इंटू 1/8, 100/8 ये हो जाता है 12 1/2, ठीक है, 12 1/2%। ऐसे ही 1/9 को जब हम परसेंटेज में चेंज करेंगे, 100 इंटू 1/9 कितना, 100/9 तो ये आ जाएगा 11 से ही 1/9। ऐसे ही 1/10 मतलब 1/10, तो इसकी भी 100 में गुणा करेंगे, 1 इंटू 1/10 कितना जाएगा, 100/10 आ जाएगा। ये आ गया आपका 10%। देखिए यहाँ तक समझ में आ गया। चलो हो गया आपका। चलो फिर अब इसे रफ कर देते हैं और आगे चलते हैं। ऐसे ही अगर आपको कहीं फ्रैक्शन में दिखाई दे 1/11 लिखा हुआ, तो इसे परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे, 100 इंटू 1/11 ये हो जाएगा 9 1/11। ये तो आप कर ही लोगे कि ये 9 1/11 कहाँ से आया।
ये हमने 2-3 क्वेश्चन पहले ही कर चुके हैं इस टाइप के। 1/12 ये भी 100 इंटू 1/12, ये कितना हो जाएगा 8 1/3। ठीक है, अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए हम दो फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई करके तीसरा फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे इसके बाद में। इन्हें और देख लीजिए आप एक बार। ठीक है, देख लीजिए आप। देखिए यदि मैं आपसे बोलूँ 3/8 तो ये क्या हुआ, ये क्या लग रहा है आपको 3 इंटू 1/8 है, क्योंकि अगर किसी के अपोन में 8 है तो इसका मतलब क्या होता है 1/8। और ये 3 कहाँ से आ गया, ये 3 है और ये 8 क्या है 1/8। ये दो फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई करके बनाया हुआ तीसरा फ्रैक्शन। ये दो फ्रैक्शन कौन से थे, एक तो 3/1 था और एक था 1/8। ठीक है, अब देखिए आपको 1/8 की वैल्यू तो पता ही है, उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 इंटू 1/8 की वैल्यू कितनी होती है 12 1/2। अब देखिए इनकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, हम 3 की मल्टीप्लाई 12 में डायरेक्टली कर देंगे, कितना हो जाएगा 36। उसमें क्या ऐड करेंगे, उसमें इसकी मल्टीप्लाई अलग 1/2 की मल्टीप्लाई 3 में अलग से ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3/2। 3/2 कैसे मैं आपको खोल के बताता हूँ। 3 इंटू 1/2 ये क्या हो जाएगा 36 प्लस 3/2। तो अब ये 3/2 को भी हम क्या कर लेंगे, देखिए ये अगर आपको कहीं पे 3/2 ऊपर वाला ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है, मतलब कि अंश ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है हर से, तो हम क्या करते हैं हर से डिवाइड कर देते हैं। 3 से 2 को डिवाइड किया तो 1 टाइम्स कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/2। तो 3/2 की वैल्यू हो जाएगी 1/2। अब ये 36 है, इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 37 1/2%। ठीक है, इसे और देख लीजिए एक बार। ठीक है, इसे और देख लीजिए फिर हम रफ करते हैं। चलो देख लिया, अब रफ करते हैं। अब अगला फ्रैक्शन क्या है 4/7। इसमें भी इसी तरीके से है 4 इंटू 1/7। तो 1/7 की वैल्यू हमने क्या पढ़ी थी 14 2/7। इसकी मल्टीप्लाई किस में करनी है 4 में करनी है, 4 में। तो इसकी मल्टीप्लाई 4 में करनी है तो 4 की मल्टीप्लाई 14 में अलग से कर देंगे और 4 की मल्टीप्लाई 2/8 में 2/7 में अलग से कर देंगे। ठीक है, 56 8/7। अब क्या है ऊपर वाली संख्या बड़ी है, ऊपर क्या है 8 है नीचे है 7। ऊपर क्या है 8 है नीचे है 7, तो डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 1/7। ये 56 तो ऐसे ही रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा 57 1/7। देखिए वैसे ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, आपको मुझे नहीं लगता कि किसी को नहीं आते होंगे, पर मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, इस वजह से मुझे ये बताने पड़ने। अगली वीडियो में हम बिल्कुल नहीं बताएंगे इन छोटी छोटी चीज़ों को, हम अप टू द पॉइंट चलेंगे। ठीक है, ऐसे ही। अब अगला ऑप्शन लेते हैं। अगला ऑप्शन क्या है 5/7।
6, 5/6। ये 5/6 को भी ऐसे करेंगे, 1/6 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/6 को की मल्टीप्लाई कर देंगे 5। 1/6 की वैल्यू आपको पता ही है कितनी होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 16 2/3। उसकी मल्टीप्लाई किस में करनी है आपको 5 में करनी है, ठीक है। तो आपको दोनों की मल्टीप्लाई अलग अलग करनी है। 5 की मल्टीप्लाई 16 में अलग से करनी है, उसमें क्या ऐड करना है 5 की मल्टीप्लाई 2/3 में मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो 16 पंजे 80 प्लस 5 दूनी 10/3। तो इसमें भी क्या है, ऊपर वाली संख्या मतलब कि अंश बड़ा है हर से, तो हम डिवाइड कर देंगे 3 से 10 को, कितना आ जाएगा 3 1/3। और इसमें क्या ऐड करना है 80, तो ये कितना आ जाएगा 80 1/3, ओ सॉरी 83 1/3, 83 1/3% आ जाएगा 5/6 की वैल्यू। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन थे मैंने उनकी वैल्यू आपको परसेंटेज में करनी बता दी कि कैसे करते हैं हम फ्रैक्शन की को जो है परसेंटेज में चेंज। इसका यूज़ आपको क्वेश्चन में मिलेगा। अब क्वेश्चन में किस टाइप से आते हैं ये फ्रैक्शन वो हम देखेंगे। एक बार इन्हें देख लीजिए, उसके बाद में हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे इनके ऊपर आए हुए क्वेश्चन जितने भी हैं प्रीवियस ईयर में। चलो आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि फ्रैक्शन पे क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं। जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं अब उन क्वेश्चन को देखते हैं। अब क्वेश्चन आया था कि 1000 का 15% का 33 सही 1/3% हो जाता है। क्वेश्चन था 1000 का 15% का 33 सही 1/33 बताइए। तो आपको पता होगा कि अगर कहीं पे का या की आ जाए क्वेश्चन में तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। का की के मतलब होता है का, ये नोट डाल के लिख देना है, कहीं पे भी का आ जाए या की आ जाए या इंग्लिश में आए ऑफ। इंग्लिश में कैसे आ सकता था ये ऑप्शन, इसमें इंग्लिश में आता फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 वैल्यू ऑफ 33 1/3% ऑफ 10% ऑफ 1000। ठीक है, इंग्लिश में आता तो ये ऐसे आता। तो इसमें ऑफ का मतलब और का की के का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। इनका मतलब होता है मल्टीप्लाई। ये आपको हमेशा याद रखना है कि इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, अब 1000 का 15% का 33.5%, 33 सही 1/33। तो आपको पहले 1000 का 15% निकालना है। तो 1000 का 15% मैंने आपको डायरेक्टली बताया था, 1000 का 15% डायरेक्टली बताया था। डायरेक्ट ये कितना हो जाएगा, देखो 10% हो जाएगा आपका 100। और तो हमारा क्वेश्चन है 1000 का 15% का 33 सही 1/33, अरे नहीं सॉरी 33 सही 1/3%। ठीक है, अब आपको 100 का 15% तो निकालना आता ही होगा। देखो 1000 का 1000 का आपको 10% कितना आ जाएगा 100। कैसे आया, एक अंक को छोड़ के पॉइंट लगा दिया तो 10% आ गया आपका 100।
1000 का 15% कितना आ जाएगा? देखिए 1000 का 15% आ जाएगा 150। कैसे आया? देखिए 10% आ गया आपका 100। अगर 10% 100 है तो 5% कितना हो जाएगा? 100 का आधा। 1000 का 10% कितना है? 100। यदि 10% 100 है तो 5% कितना होगा? 50। 100 और 50 150। तो 1000 का 15% तो आ गया 150। अब 150 का 33 से ही 1/3%। अब आपको पता है 33 से ही 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं? इसके लिखते हैं 1/3। 33 1/3 परसेंट को क्या लिखते हैं? 1/3। फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे? 1/3। तो इसकी जगह हम 1/3 लिखेंगे। तो 150 इंटू 1/3 इक्वल्स टू 50 आंसर। समझ में आ गया? लेकिन आपको एग्जाम में इस टाइप से नहीं करना, ठीक है? एग्जाम में कैसे करना है? एग्जाम में आपको पेन ही नहीं उठाना इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। एग्जाम में आपको देखना है 1000 है, 1000 का 15%। देखिए 1000 का 10%, एक अंक के बाद में 0, एक 0 के बाद में पॉइंट लगा देना है 100। 1000 का 10% हो गया 100, 5% हो गया 50, तो 15% कितना हो गया? 150। अब यहाँ तक हो गया 150। अब 150 का 33 से ही 1/3। 33 से ही 1/3 कितना होता है? 1/3। मतलब कि 150 का 1/3, 150 को 1/3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 50। ठीक है? 50 कैसे आया? हमने 150 को 3 मान लिया तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अगर 3 150 है तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 50। तो आपको एग्जाम में इस टाइप से करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। कैसे आएगा? 2500 का 10% का 25%। तो कैसे करना है आपको? पहले 2500 का 10% निकाल देंगे। 2500 का 10% कितना आ जाएगा? 250। कैसे आया? एक अंक के बाद में आपने पॉइंट लगा दिया। 2500 का 10% कितना आ गया? 250। एक अंक के बाद में पॉइंट लगा दिया। उसका 25%, उसका 25% क्या होता है? 25% आपको पता है कितना हो जाता है? 1/4। ठीक है, तो 250 का 1/4। देख, इसका 250 का 1/4, 1/2 कितना हो जाएगा? 125। और 125 और 1/4 कितना हो जाएगा? 125 का आधा। कितने का? 125 का हाफ। 62.5%। ठीक है, अब इस टाइप से आपको ऑप्शन सोल्व करने हैं। अब अगले टाइप में चलते हैं। टाइप 3। इसमें क्या है? आपको 2 नंबर दे रखे होंगे, ए और बी। ए का कुछ परसेंट दे रखा होगा, जैसे कि ए का 20%, बी के 30% के बराबर है। तो आपको उसमें कंपैरिजन करना पूछेगा कि ए और बी का अनुपात बताइए। ए और बी का अनुपात बताइए। इसमें क्या है? ए का 20%, बी के 30% के बराबर। तो ए और बी का
अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब क्या है, ए का 20% किसके बराबर है, बी के 30% के। ठीक है, अब हम कैसे करते हैं, देखो परसेंट से परसेंट कट जाएगा, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, और ये 0 से 0, तो ये कितना हो गया, 2a = 3b। तो a के अपॉन में आ जाएगा b, a/b आ जाएगा आपका 3/2। तो a/b कितना आ जाएगा, 3/2। ठीक है, देखिए, चलिए हो गया। अब देखिए हमको एग्जाम में कैसे करना है, क्योंकि एग्जाम में ये तो बेसिक है उनके लिए जिन्होंने फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जिनको बिल्कुल नहीं आता, लेकिन जिसने थोड़ा बहुत भी समझ रखा है उसे कैसे करना है एग्जाम में। एग्जाम में हमें पूरा सोल्व नहीं करना, जैसे कि हमें पता है ए का 20%, बी के 30% के बराबर, तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा, और 20 10 से कट जाएगा, और 30 भी 10 से कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। ये परसेंट से कट जाएगा, और 10 से दोनों कट जाएंगे, 10 भी और 30 भी, और 20 भी और 30 भी। ठीक है, तो अब ए के सामने क्या बचा, ए के सामने बराबर से दूसरी तरफ, इक्वल के साइन से दूसरी तरफ क्या है, 3। तो a/b जब हम लिखेंगे तो ए के सामने क्या है, 3। सामने के से मतलब है मेरा कि इक्वल टू का जो ये साइन है, इसकी दूसरी बार, ए इधर लिख रखा है, बीच में है इक्वल का निशान, तो उसकी दूसरी तरफ क्या है, 3। तो ए की वैल्यू हम लिखेंगे 3, और बी साइड है, और बीच में इक्वल का निशान है, और इसके साइड में क्या है, 2, तो बी की वैल्यू हो जाएगी 2। तो आपको एग्जाम में ऐसे लिखना है, बस केवल एक लाइन लिखनी है और डायरेक्टली ए अनुपात बी निकाल दो। ठीक है, अब इस पे अगला ऑप्शन करते हैं। यदि x का 20% y के 50% के बराबर है, तो x/y ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, x का 20% का मतलब मैंने बताया था आपको, मल्टीप्लाई। ठीक है, का मतलब होता है मल्टीप्लाई, x × 20 किसके बराबर है, y के 50%, y का 50%। ठीक है, अब परसेंट से परसेंट गया, 0 से 0, तो x/y कितना आ गया, 5/2। तो x/y आ गया 5/2, 5/2। ठीक है, अब देखिए आपको ये शॉर्ट में कैसे करना है। ठीक है, अब शॉर्ट में ये था x का 20%, x का 20% किसके बराबर है, y के 50%। तो आपको कुछ नहीं करना, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, और 0 से 0, तो x के सामने क्या बच जाएगा, 5, और y के सामने 2, तो x की वैल्यू आएगी 5 और y की आएगी 2, तो इनका रेशियो हो जाएगा 5/2। कैसे, देखो दिखाता हूँ आपको। परसेंट से परसेंट गया, 0 से 0, तो x के सामने क्या आ रहा है, x के सामने आ रहा है 5,
x रेशियो y में x के सामने क्या आ रहा है 5, ठीक है, और y के सामने क्या आ रहा है 2, तो 5:2 आ जाए, ठीक है। एक बार देख लीजिए, ठीक है, हो गया। चलो आज यहाँ तक ही रखते हैं, और कल से हम इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, आज हमने 3 टाइप के क्वेश्चन पढ़े थे। पहला टाइप था कि परसेंटेज क्या होता है, और परसेंटेज किसी का 10% निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, किसी वस्तु का 20% निकालना हो या 25% निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। दूसरा टाइप हमने पढ़ा था कि कोई भी फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, या किसी परसेंट को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। दूसरा टाइप ये हो गया। और तीसरा टाइप था हमारा कि 2 परसेंटेज दे रखे हो x और y, उनको कंपैरिजन करके उनका रेशियो बताना है। तो आज हमने टोटल 3 टाइप के क्वेश्चन पढ़े, और हमने उसमें ज़्यादातर आज बेसिक्स चीज़ें करी हैं। हमने कि उसे डिवाइड कैसे करना है, छोटे छोटे पॉइंट, लेकिन आगे से हम ये छोटे छोटे पॉइंट नहीं करेंगे, हम अप टू द पॉइंट चलेंगे। आज तो हमें इस वजह से करना पड़ा क्योंकि पहली क्लास थी, और बहुत बच्चे जो पैट की तैयारी कर रहे हैं वो उन्होंने बीच में बहुत दिन पैट की तैयारी करी भी नहीं है, तो इस वजह से बहुत बच्चे जो बेसिक से करना चाहते थे उनके लिए हमने बिल्कुल बेसिक से बताई हैं, वरना अप टू द पॉइंट चलेंगे आगे से जितनी भी क्लासेस होंगी हमारी, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।